हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 2 का पहला पार्ट समरूपता। इसमें दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये जो पहला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार है बी सी, ये आधार है बी सी, गुना ऊंचाई है जो पर लंब होता है शीर्ष बिंदु से आधार पर डाला हुआ, उसको ऊंचाई बोलते हैं। तो यह है एडी, यह ऊंचाई है। और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 आधार है क्यू आर और ऊंचाई है पी एस। तो यह हाफ गया तो बचता है बी सी गुना ए डी भागे क्यू आर गुना पी एस। इसका मतलब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यह उनके संगत आधार गुना ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें गुणधर्म मिलता है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार तथा ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। अगर ये जो ए बी सी है उसका आधार जो बी सी है इसको हम B1 मानेंगे, आधार मतलब बेस। तो त्रिभुज ए बी सी का अगर हम आधार B1, बेस मतलब आधार, पहले त्रिभुज का B1 मानेंगे, दूसरे त्रिभुज का B2 मानेंगे, और त्रिभुज पी क्यू आर का आधार B2 माना, ठीक है। और ऊंचाई जो है AD, त्रिभुज ABC की ऊंचाई मतलब हाइट, पहले त्रिभुज की H1 और त्रिभुज PQR की ऊंचाई H2 माना। हाइट मतलब ऊंचाई, पहले त्रिभुज का H1 और दूसरे त्रिभुज का H2। आधार B, बेस, पहले त्रिभुज का B1, दूसरे त्रिभुज का B2। तो उनका अनुपात हो जाएगा क्षेत्रफलों का, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर BC है, B1 था, B1 गुना H1, यह हाइट है H1 और ये H2 बटे B2 गुना H2। तो ये हमें गुणधर्म प्राप्त होता है। अभी दूसरा, इसमें शर्त एक, अगर दोनों का हाइट मतलब ऊंचाई समान ली तो आधार जो है B1 B2 रहेगा, तो उसका अनुपात क्या होता है वो हम देखेंगे। अभी ये जो पहली पद ये है कंडीशन, इसमें अगर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR इसमें हाइट समान है, H ये हाइट है, इनकी ऊंचाई समान मतलब H माना, और उसका आधार त्रिभुज
ABC का आधार बराबर B1 और त्रिभुज PQR त्रिभुज का आधार जो है B2 का आधार B2 माना, तो उनका अनुपात बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 1/2। अपना सूत्र जो है त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार है B1 गुना H यह उसका ऊंचाई, 1/2 गुना आधार है B2 गुना ऊंचाई समान है, ऊंचाई समान है तो ऊंचाई कैंसिल हो गया, हाफ भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब B1 बटे B2, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर B1 बटे B2। मतलब अगर दो त्रिभुजों की ऊंचाई समान है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ये संगत आधार के अनुपात के बराबर होता है। आधार B1 और B2 मतलब उनका जो आधार है उसके अनुपात में होता है। तो हम गुणधर्म लिखेंगे कि समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों का अनुपात उनके संगत समान ऊंचाई मतलब संगत आधार के अनुपात, आधारों के अनुपात बराबर होता है। अभी हम दूसरी शर्त देखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ में, अभी इसका आधार जो है दोनों त्रिभुजों का समान है AB, लेकिन ऊंचाई अलग है। अगर ABC त्रिभुज देंगे तो ऊंचाई है H1 और APB इसकी ऊंचाई है H2 और आधार है AB। तो इन दोनों त्रिभुज में हम उनका क्षेत्रफल देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर 1/2। अभी ABC का आधार है AB और ऊंचाई है H1, जो लंब होता है वो उसकी ऊंचाई मतलब हाइट होता है, और APB इसका आधार भी है AB गुना ऊंचाई है H2। अभी 1/2 कैंसिल, AB कैंसिल, तो बचेगा H1 बटे H2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर H1 बटे H2। तो हमें गुणधर्म मिलता है, ऊपर जैसे समान ऊंचाई वाला था तो इधर समान आधार है, तो समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है।
तो हमने 3 गुणधर्म देखे हैं। पहला है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। अभी आपको जैसे मालूम है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो उसका अनुपात देखते हैं। जैसे ABC, मतलब ये जो दो त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब उनके आधार और ऊंचाई, संगत आधार और संगत ऊंचाई, इनके गुणनफल के अनुपात में होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। उसमें और एक शर्त थी, अगर उनकी ऊंचाई समान है तो उसका क्षेत्रफलों का अनुपात ये उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। दो समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये संगत आधारों के अनुपात में होता है। और अगर समान आधार है तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। मतलब आधार समान है तो ऊंचाई के अनुपात में, और ऊंचाई समान है तो आधार के अनुपात में, और दोनों समान नहीं है तो उनका आधार और ऊंचाई इनके गुणनफल के, संगत आधार और ऊंचाई इनके गुणनफल के अनुपात में होता है। ये 3 गुणधर्म ध्यान में रखना है। और हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। अभी ये जो दो शर्तें देखी, अगर इसमें अगर आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है, मतलब दोनों का b आधार समान है, एच भी समान है, तो b गुना एच और b गुना एच, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आधार अगर ऊंचाई अगर समान है तो उसका अनुपात 1:1 रहेगा, दोनों कैंसिल हो जाने के कारण। अभी एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 है और उसकी ऊंचाई, अभी पहले त्रिभुज का हम मानेंगे, पहले त्रिभुज का आधार हम B1 मानेंगे 9 और ऊंचाई H1 बराबर 5, और उसका क्षेत्रफल A1 माना। दूसरे त्रिभुज का आधार B2 जो दिया है 10, पहले का 9 और दूसरे का 10, पहले का ऊंचाई 5, दूसरे का है ऊंचाई H2 बराबर 6, और उसका क्षेत्रफल होगा A2। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब A1/A2 बराबर, अभी 1/2, ऐसा नहीं लिखेंगे B1 B2, ये जो B1 गुना H1 लिखा बटे B2 गुना H2 लिखा तभी भी चलेगा। B1 गुना H1 बटे B2 गुना H2 मान डालेंगे। B1 है 9 गुना H1 5 डिवाइडेड बाय B2 है 10 गुना H2 है 6, भाग देंगे 3 से, फिर 5 से, 3 गुना 1 3 बटे 2 गुना 2 4। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब A1/A2 बराबर 3/4। इसका मतलब A1:A2 बराबर 3:4। ये हो गया उसका उत्तर। इसमें हमें कारण लिखना होगा ब्रैकेट में। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर
होता है। यह आपको उसका गुणधर्म ब्रैकेट में कारण लिखना होगा। आगे का प्रश्न क्रमांक 2 है, संलग्न आकृति में BC यह लंब है AB के और AD यह लंब है, लंब मतलब इधर दिखाया ऊंचाई, वो दिया है AB पर, मतलब आधार, ये दो ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज, इनमें AB या आधार सामान्य कॉमन है दोनों त्रिभुजों के लिए, मतलब समान आधार वाले त्रिभुज। जैसे कि हमने देखा है कि दो त्रिभुजों का अगर आधार समान है तो उसका क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे पहले गुणधर्म, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आधार कॉमन है दोनों, ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज, तो दो समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात में होता है। तो आधार कॉमन है, इसीलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बरोबर उसकी ऊंचाई है, पहले अगर इसका ABC की ऊंचाई H1 माना और ADB का H2 माना, यह है 4 और यह है 8, एक ही पाड़े से भाग जाता है 1/2, तो इसका मान है 1/2। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भागे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर 1/2। इसमें आपको ये गुणधर्म का कारण हर एक सवाल में लिखना जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति में PS यह लंब है RQ पर। RQ ये जो किरण है, किरण मतलब ये तीर की तरफ बढ़ता जा रहा है और इस किरण पर ये PS यह लंब है। अभी QT यह लंब है PR के। यदि RQ बराबर 6, PS बराबर 6, PR बराबर 12, तो QT मतलब ये ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कौन से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये हम जानते हैं। तो त्रिभुज हम PQR लेंगे, एक बार PQR का आधार लेंगे RQ और ऊंचाई लेंगे PS, क्योंकि ये किरण जो है बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर जो लंब है वो उसकी ऊंचाई रहेगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका आधार रहेगा RQ, 1/2 आधार है RQ गुना ऊंचाई है ये PS 1/2, RQ है 6 और ऊंचाई है 6, ये हो जाएगा 18। ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। लेकिन हमें QT ज्ञात करना है, तो PQR इस त्रिभुज में अब हम आधार लेंगे PR जो 12 दिया है और ऊंचाई QT लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 1/2 आधार लेंगे PR और ऊंचाई लेंगे QT, क्योंकि हमें QT निकालना है। अभी PQR का क्षेत्रफल जो है वही रहेगा 18, 1/2 गुना PR दिया है 12 और QT ज्ञात करना है, 2 से भाग देंगे 6 आया, ये गुना है, ये साइड आके भाग होगा। पहले हम फिर से लिखते हैं 8 गुना QT, तो 18, ये गुना का भाग हो जाएगा, ये साइड आएगा तो
क्यू टी भाग देंगे तो 3 आएगा, तो क्यू टी बराबर 3 इकाई, और इधर वर्ग इकाई क्षेत्रफल। संलग्न आकृति में एपी लंब बीसी ये ऊंचाई है और ये बीसी आधार है, और एडी समांतर बीसी, एडी यह बीसी के समांतर है। दो समांतर रेखाओं की जो ऊंचाई आप यहाँ पे भी अगर नापेंगे और कोने में किसी भी जगह पे नापेंगे तो उनकी दूरी जो है वह समान रहती है समांतर रेखाओं की। तो यहाँ पर ऊंचाई दोनों त्रिभुजों के लिए ऊंचाई समान है, और ए बी सी और बी सी डी, इसमें ये बी सी ये आधार समान है, मतलब आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है। इसीलिए हम जैसे हमने देखा कि आधार और ऊंचाई दोनों समान है, तो वो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात समान होता है। तो इधर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी का आधार ए बी सी, मतलब इसमें बी सी आया, और बी सी डी इसमें भी बी सी आया, ये आधार समान है, आधार बी सी समान है। अभी इधर दिया है एडी यह समांतर है बीसी के, मतलब एडी यह बीसी के समांतर है, और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, मतलब इनके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई। तो ये दोनों त्रिभुजों की त्रिभुज की ऊंचाई या भी समान है कारण क्या लिखेंगे, एडी समांतर बीसी, यह दिया है। तो दो त्रिभुजों की ऊंचाई या तथा आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1 होता है, या क्षेत्रफल समान होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, अगर आधार दोनों का समान है, ऊंचाई भी समान है, तो ये आएगा 1। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी बराबर 1। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ना, ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो उनका अनुपात पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी बराबर 1:1 इधर था। संलग्न आकृति में पी क्यू यह लंब है बी सी के और ए डी यह लंब है बी सी के। तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला त्रिभुज है पी क्यू बी, ये छोटा त्रिभुज, और पी बी सी मतलब पहले बार पी क्यू बी ये छोटा त्रिभुज लिया, और पी बी सी मतलब ये त्रिभुज लिया। इन दोनों त्रिभुजों में ऊंचाई समान है, पी क्यू यह ऊंचाई समान है। तो दो त्रिभुजों की अगर ऊंचाई समान है तो उसका क्षेत्रफल उसके संगत आधार के अनुपात में होता है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी भागे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी बराबर
पी बी क्यू इसका पी क्यू बी इसका आधार है बी क्यू या क्यू बी भी लिख सकते हैं। और पी बी सी इसका आधार है बी सी बी सी। इसके लिए कारण लिखेंगे समान ऊंचाई वाले, ऊंचाई इधर ऊंचाई है दोनों के लिए, ऊंचाई पी क्यू वाले दो त्रिभुज, उनका क्षेत्रफल संगत आधारों के, उनका क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात संगत आधारों के अनुपात में होता है। ये कारण रहेगा। अभी दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आकृति में देखते हैं PBC मतलब ये त्रिभुज और ABC मतलब ये बड़ा त्रिभुज। इसके लिए BCA आधार कॉमन है दोनों के लिए। तो समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत ऊंचाई के अनुपात में होता है। तो PBC इसकी ऊंचाई जो लंब होती है वो ऊंचाई होती है, वो है PQ। PBC में PQ यह ऊंचाई है और इसका ABC की ऊंचाई है जो लंब है AD। इसके लिए कारण लिखेंगे, इसमें आधार समान है जो है BC। तो समान आधार BC है, therefore समान आधार वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ये कारण लिखेंगे। आगे तीसरा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC भागे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, इनका अनुपात। तो हम आकृति में देखेंगे ABC मतलब ये बड़ा त्रिभुज और ADC मतलब ये छोटा त्रिभुज। तो इनका अनुपात अभी इनके लिए ABC के लिए ABC इसका आधार BC है और ऊंचाई है AD, और ADC इसका आधार है DC और ऊंचाई AD। मतलब AD ऊंचाई दोनों की समान है, तो उसका क्षेत्रफल उसके आधार के अनुपात में होगा। ABC का आधार है BC और ADC का आधार है DC। तो इसमें लिखेंगे कि ऊंचाई समान है दोनों त्रिभुजों की ABC और ADC, उसकी ऊंचाई AD यह ऊंचाई समान है। तो दो समान, जैसे हमने देखा है गुणधर्म, समान ऊंचाइयों वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके
संगत आधारों के अनुपात में होता है। चौथा अनुपात है पूछा हुआ, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADC और PQC, मतलब ADC ये छोटा त्रिभुज और PQC इस त्रिभुज के अनुपात पूछा है। तो ADC में आधार है DC और ऊंचाई है AD, और PQC में भी आधार QC है और ऊंचाई PQ है। इन दोनों की आधार भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है। तो हम ADC की जो आधार है वो है DC और AD, DC आधार गुना AD ऊंचाई, और PQC इसका आधार है QC और ऊंचाई है PQ, QC और PQ, QC गुना PQ। इसके लिए कारण लिखेंगे, दो त्रिभुजों के जो हमने गुणधर्म देखे हैं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों तथा ऊंचाइयों के गुणनफलन के बराबर होता है। इसको हम डब्बा करेंगे। इसमें भी करेंगे। इस प्रकार हमारा 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।